हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। जी देखिए, तो समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण का आवर्धन आप सबको मालूम ही होगा। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। और समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ठीक। और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या भी जो होती है वह भी वक्रता त्रिज्या भी होती है अनंत। और उसकी यदि क्षमता की बात करें, समतल दर्पण की क्षमता के लिए फार्मूला होता है P = 1/f। तो 1/f जब इसका फोकस अनंत हो रहा है तो 1/f करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात समतल दर्पण का क्षमता जो होता है वह 0 होता है। समतल दर्पण का पावर कितना होता है, 0 होता है। और इसके इमेज का देखिए, इमेज समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो आपको बनता है काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। अर्थात जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही बनता है। देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन यह जो होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है, लेकिन वह जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें पार्श्विक का आभास नहीं होता है। देखिए, पार्श्विक का आभास नहीं होता है। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं, कुल 11 वर्ड्स है। देखिए, इसको याद करने का है। अहि, मोटू, यू, इसके बाद VWXY। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल ऐसे वर्ड्स है जिसमें समतल दर्पण में जो होता है इसके पार्श्विक का आभास नहीं होता है। देखिए, समतल दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। ठीक। यदि समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण कितना घूम जाती है, 2 थीटा घूम जाती है। और यदि समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2 भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। और इसका प्रॉपर्टी और होता है, देखिए, यदि दो समतल दर्पण को समानांतर रखते हैं तो उसके बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सेकंड वाला जो होता है, दूसरा प्रतिबिंब
इसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है, सबसे अधिक स्पष्ट होता है। और देखिए प्रतिबिंब के लिए फार्मूला होता है n बराबर 360/θ-1। ये हो गया समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या। और यदि 360/θ बराबर सम हो जाए, यदि आप भाग करते हैं 360 में थीटा से, यदि इसका वैल्यू सम आता है तो उसमें आप एक माइनस करेंगे, और यदि विषम आता है तो आप इसे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और एक इसका गुण होता है, देखिए यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, तो दर्पण का जो न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए वह कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। कम से कम कितना होने चाहिए? आधी होनी चाहिए। अर्थात यदि आपका हाइट 6 फीट है और आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो कम से कम जो आपको दर्पण लेना चाहिए वो दर्पण 3 फीट का लेना चाहिए, या 3 फीट से अधिक का आप ले सकते हैं।